नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वक्त हो चला है रफ्तार के साथ खबरों पर नजर डालने का। यूपी यूके एक्सप्रेस 100 में गाजीपुर में एसबीआई के एटीएम में अचानक लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। नुकसान का आकलन कर रहे बैंक अधिकारी। सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन को मिली मंजूरी। कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को इजाजत मिली। एक्सपर्ट पैनल ने की सिफारिश। कल से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत। केंद्र सरकार ने दिए 83 करोड़ सिरिंज के ऑर्डर। लखनऊ में 6 जगहों पर होगा ड्राई रन। ड्राई रन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, सभी राज्यों को बता दी गई है गाइडलाइंस। वैक्सीन लगने के बाद मरीज को बैठाकर 30 मिनट तक मॉनिटर किया जाएगा। यूपी के एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन प्रक्रिया की तैयारी कर रही है। कल लखनऊ में 6 स्थानों पर वैक्सीन का ड्राई रन होगा। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव और सांसद विनोद सोनकर का बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में हो रहा बेहतर काम। वैक्सीन को लेकर विपक्ष फैला रहा भ्रम। मुरादाबाद पहुंचे योगी सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बयान दिया। कहा, देश में चल रहा वैक्सीन का ट्रायल। देशवासियों को जल्द मिलेगी कोरोना वैक्सीन। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा आवास देने वाला प्रदेश बना यूपी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का अवार्ड मिला। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास। एलएचपी के तहत 1040 शहरी गरीबों को मिलेंगे अगले साल फ्लैट। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के 3 ठिकानों पर बुधवार को हुई ईडी की छापेमारी में करीब 11 लाख रुपए कैश और पुणे में कई संपत्तियों के प्रमाण मिले हैं। ड्राइवर के नाम 200 करोड़ की संपत्ति के कागजात मिले। लखनऊ में फर्जी मार्कशीट सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का खुलासा। गिरोह के मुखिया समेत 3 को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से भारी मात्रा में सादे छपे और मार्कशीट सर्टिफिकेट बरामद किए गए। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की 50 करोड़ की जमीन प्रशासन ने कुर्क की। धूमनगंज इलाके में 37 बीघा जमीन कुर्क करने का नोटिस लगाया। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। प्रयागराज के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में के पत्थर गिरजा के पास धरना स्थल पर नई पुलिस चौकी स्थापित। एडीजी जोन प्रेम प्रकाश और आईजी रेंज केपी सिंह ने उद्घाटन किया। अखाड़ा परिषद के नाम से फर्जी अखाड़ों को लेकर बड़ा फैसला। 13 अखाड़ों के अलावा अखाड़ा नाम से दूसरी संस्था गठित करने की मंजूरी अब नहीं मिलेगी। भदोही के सेमरा नाथ गंगा घाट पर कल्पवास की शुरुआत। डीएम ने पूजा पाठ कर शुभारंभ किया। कल्पवासियों को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। नए साल के मौके पर गोरखपुर वासियों को सरकार ने दिया एक और तोहफा। एनएचएआई ने लखनऊ गोरखपुर 6 लेन बनाने की प्रक्रिया शुरू की। 6 लेन हो जाने से 3 घंटे में पूरी हो जा सकेगी लखनऊ से गोरखपुर की दूरी। महोबा के जिला अस्पताल को सरकार ने दी सौगात। 20 वेंटिलेटर मशीनें हाईटेक की गई। अधूरे निर्माण कार्य पूरे किए गए। कानपुर में नए साल में कानपुर में सबसे बड़ा एक्शन। कानपुर का सबसे बड़ा मॉल जेड स्क्वायर सील किया गया। आगरा में शराब के नशे में मारपीट का वीडियो वायरल। शहर के नामी होटल में नए साल के जश्न के बाद मारपीट हुई थी। ताजगंज इलाके का बताया जा रहा ये वीडियो। आजमगढ़ पुलिस की पहल से तमिलनाडु की मानसिक विक्षिप्त महिला अब अपनों के बीच पहुंची। आज महिला का दामाद आजमगढ़ पहुंचा और उसे घर वापस ले गया। बलिया में युवक की गोली मारकर हत्या। बिहार निवासी अपराधी के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। साथियों पर हत्या का शक। सोनभद्र के दुग्धी कोतवाली क्षेत्र में बोलेरो और डंपर की आमने सामने की टक्कर। बोलेरो सवार 9 लोग घायल, 4 लोग हायर सेंटर रेफर किए गए। फिरोजाबाद में आग बुझाते वक्त फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी जख्मी हो गए। हाईटेंशन तार गिरने से नीम के पेड़ में लग गई थी आग। संभल में लुटेरों के गैंग का खुलासा। नकदी, तमंचा, बाइक, कार और गांजे समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर देहात में कोरोना नियमों की अनदेखी। बीजेपी विधायक विनोद कटियार के जन्मदिन उत्सव में आई 50,000 लोगों की भीड़। मेरठ में नए साल पर पुलिसकर्मियों ने नई मिसाल पेश की। गरीब बच्चों को टॉफी, चॉकलेट और जरूरी सामान वितरित किया। आजमगढ़ में गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश लाल मोहम्मद जख्मी, 1 आरोपी गिरफ्तार। भदोही पुलिस ने 10-10 के 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच और सुरियामा थाने की टीम को कामयाबी मिली। हत्या के मामले में चल रहे थे फरार। फतेहपुर में पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा किया। गैंग सरगना चुन्नू पाल समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। कई बने अधबने तमंचे भी बरामद किए गए। मुरादाबाद में कोहरे की वजह से हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल। हादसे में 10 लोग हुए जख्मी।
कानपुर में कार सवार ने बाइक को टक्कर मारी, 2 लोगों की मौत हो गई। बिठूर थाना क्षेत्र का मामला। बांदा के गिरवा इलाके में तेज रफ्तार लोडर ने बाइक को टक्कर मारी, 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 की हालत गंभीर। बांदा में तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, 1 की मौत, 3 घायल। गिरवा तो महुआ रोड के किनारे मामला। बस्ती जिले के लालगंज इलाके में पुलिस की कार्रवाई, व्यापारी से लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार, बदमाशों के पास से नकली हथियार बाइक बरामद। हमीरपुर जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, हाईवे और सुनसान इलाकों में करते थे लूटपाट। लखनऊ में कलेक्शन कंपनी के ऑफिस में घुसकर मारपीट, कंपनी मालिक ने लूट का आरोप लगाया, कैसरबाग इलाके का मामला। सिद्धार्थनगर के सरकारी अस्पतालों में रुपयों के दुरुपयोग की आशंका, सीएमओ ने सभी पीएचसी और सीएचसी के अकाउंट जांच के आदेश दिए। उन्नाव के औरास में बस और कंटेनर की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 7 की हालत गंभीर, कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हुआ। पीलीभीत में ट्रक और बस की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर। अमृतसर से लखीमपुर खीरी जा रही थी ये बस। संभल में रोडवेज बस ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा, दोनों की मौके पर ही मौत। संभल चंदौसी रोड पर हादसा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस पर एक्सीडेंट, 5 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। माइलस्टोन 85 और 92 के पास हादसा। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा, कार में अचानक आग लग गई, महिला की मौत। शाहजहांपुर में चल रही बर्फीली हवाएं, पूरे जिले में कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में अभी और गिरावट संभव। रायबरेली में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, एक हिस्ट्री शीटर बदमाश मुठभेड़ में 3 घायल। बदायूं में कॉस्मेटिक के दुकान में लग गई आग, आग से दुकान का सारा सामान जलकर राख हुआ, उसामा थाना क्षेत्र के कस्बे की घटना। हमीरपुर में बाइक और क्रूजर गाड़ी में आमने सामने की टक्कर, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, राट कोतवाली क्षेत्र के पास यह हादसा हुआ। फतेहपुर में घटी अपराधों की संख्या 2018-19 के मुकाबले 2020 में कमी आई है, ये कहा एसपी ने। मथुरा में नया साल के पहले दिन भूतेश्वर महादेव को गद्दल उड़ाया, मनाया गया नए साल का जश्न, भक्तों की भीड़ उमड़ी। बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को अरेस्ट किया, छपरौली थाना पुलिस की बड़ौत रोड पर ये कामयाबी मिली। देवरिया में हो रही बड़े पैमाने पर गन्ने की खरीदारी, जिले में अब तक 14,000 से ज्यादा किसानों का गन्ना खरीदा जा चुका है। सोनभद्र पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने 9 वर्ष पर पुलिस लाइन में शुक्रवार को परेड की सलामी ली। सरकार से 8वें दौर की बातचीत से पहले किसानों का मंथन, 80 संगठन बैठक में शामिल होंगे, 2 प्रस्तावों पर बन चुकी है सहमति, 4 को होगी बात। हरदोई में शातिर युवक ने सीसीटीवी कैमरे के काटे तार, बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप। एटा में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, पाकिस्तान मूल की महिला को ग्राम प्रधान बना दिया। एमएचए का सभी राज्यों को पत्र, कोरोना मामले में 2 से 3 महीनों में आई गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामलों में बढ़ोतरी, यूके में नए वायरस को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत। एम्स में भर्ती सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य में तेजी से हो रहा सुधार, सीटी स्कैन समेत सभी जांच रिपोर्ट सामान्य, ऑडियो संदेश जारी कर प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना के 304 नए मामले सामने आए, देहरादून में 99 और नैनीताल में 108 नए केस, 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। पिथौरागढ़ का गंगोली हाट बाजार आज से 1 हफ्ते के लिए बंद रहेगा, जिले के 80% कोरोना के मामले गंगोली हाट से ही सामने आए हैं। ऋषिकेश में बड़ी संख्या में बाहर से आए श्रद्धालुओं ने मां गंगा में स्नान किया, मंदिरों में दर्शन किए और नए साल की शुरुआत की। चंपावत में नए साल का आगाज होने के साथ ही मां पूर्णागिरी पर भक्तों की गहरी आस्था देखने को मिली है। ठंड होने के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा के लोग मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ ही नववर्ष की उन्होंने शुरुआत की। अल्मोड़ा के चौपटिया में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर राजनीति का मुद्दा बन गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर हेडक्वार्टर को शिफ्ट नहीं होने देंगे। हरिद्वार से देहरादून आने वाले यात्रियों को अब डोईवाला और भानियावाला में जाम की समस्या से जूझना नहीं होगा। लच्छीवाला और भानियावाला के बीच बन रहा दून हरिद्वार 4 लेन 31 जनवरी तक तैयार हो जाएगा। पिथौरागढ़ में पंचाचुली की तलहटी में आग लगी हुई है। माना जा रहा है कि शिकारियों ने दुर्लभ वन्य जीवों का शिकार करने के लिए ये आग लगाई। रामनगर में नए साल का जश्न कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए मनाया गया। यहां रिजॉर्ट्स में नए साल के स्वागत के लिए कई कार्यक्रम रखे गए।
पौड़ी में पूर्व श्रीनगर विधायक गणेश गोदियाल ने बेस हॉस्पिटल के उपकरणों की खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाया, जांच की मांग की। कोटद्वार पुलिस ने 25 पेटी अवैध शराब के साथ तस्कर्स को गिरफ्तार किया। नए साल के जश्न के लिए शराब लाई जा रही थी। देवप्रयाग के बदरू और पृथुधार गांव में 6 किलोमीटर की स्वीकृति रोड नहीं बनने से नाराज गांव वालों ने तहसील के सामने प्रदर्शन किया। पौड़ी में कृषि विकास योजना के कामों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने समीक्षा बैठक ली। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ की तलाश जारी है। 5 बाघों को राजाजी टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न पार्ट में शिफ्ट किया जाना है। कॉर्बेट के धनगढ़ी गेट स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक पुलिस वाले ने सिगरेट के पैसे मांगने पर दुकान पर गाड़ी चढ़ा दी, दुकानदार की मौत। अमरोहा में पुलिस अधीक्षक ने दिखाई जागरूकता, रैली को हरी झंडी। महिलाओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई रैली। यूपी दिल्ली के बॉर्डर पर स्थित गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान आज पूरे जोश के साथ मना रहे नया साल का जश्न। आगरा में पुलिस चौकी उपद्रव केस में पुलिस वालों पर कार्रवाई। एसएसपी ने थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया। 11 उपद्रवी गिरफ्तार। आगरा की ताजगंज पुलिस चौकी में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की थी। ताजगंज के सभी सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। देवरिया में नव वर्ष के पहले दिन आबकारी विभाग ने कुशीनगर और गोरखपुर बॉर्डर पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। 120 लीटर से अधिक कच्ची शराब नष्ट की गई। अयोध्या में नए साल पर हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़। बड़ी तादाद में युवाओं ने बजरंगबली के दर्शन किए। नए साल के पहले दिन इटावा के मंदिरों में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु भक्तों ने पूजा पाठ कर नए साल की शुरुआत की। भारत समेत पूरी दुनिया में नए साल का जश्न, आतिशबाजी और धूमधाम से लोगों ने नए साल का स्वागत किया। नई उम्मीदों के साथ आया साल 2021। नए साल के पहले दिन कोहरे के बीच सूरज के हुए दर्शन। हालांकि उत्तर भारत में कोहरे के कारण नहीं दिखाई पड़े आदित्य। नई ऊर्जा के साथ नए साल के पहले दिन की शुरुआत। न्यूजीलैंड में भी साल 2021 के आगाज जश्न के साथ हुआ। आतिशबाजी और धूमधाम से नए साल का स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जमकर आतिशबाजी हुई। युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। काशी में लोगों ने मां गंगा की आरती और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत की। 2021 में लोगों ने नई ऊर्जा के साथ अपने घरों से निकले लोग। नए साल की शुरुआत घने कोहरे के बीच हुई है। यूपी के कई शहरों में कोहरे के कारण सड़कों पर रफ्तार रुकी रही। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नोएडा एनसीआर में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम रही। सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। आज से कई चीजों के नियमों में बदलाव हो जाएगा। मोबाइल फोन, कार, टैक्स, बिजली, सड़क और बैंकिंग जैसी तमाम जरूरी चीजों के लिए आज से नए नियम लागू होंगे। नववर्ष के मौके पर पीएम मोदी ने की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को नए वर्ष की उन्होंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। समाजवादी पार्टी के संपूर्ण विश्व, देश एवं अपने उत्तर प्रदेश को नववर्ष की मंगलकारी शुभकामनाएं और सबके सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की हार्दिक कामनाएं। 4 मई से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। 10 जून तक खत्म हो जाएंगे परीक्षाएं। 15 जुलाई तक आएंगे नतीजे। साल 2019 के मुकाबले यूपी में अपराधों में आई कमी। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान। 2020 में नहीं हुई कोई भी सांप्रदायिक घटना। इटावा में जियो कंपनी के सर्वर में लूटपाट करने वाले 10 लुटेरे गिरफ्तार। करीब 3 करोड़ के उपकरण बरामद। 5 साल में चोरी करके बेच दिए 50 करोड़ के उपकरण। मामले का खुलासा करने वाली टीम को एसीएस होम ने 2 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। नए साल पर जियो का बड़ा तोहफा। दूसरे नेटवर्क पर भी वॉइस कॉल बिल्कुल फ्री। आज से नई शर्तें लागू। नए साल पर जियो का बड़ा तोहफा। दूसरे नेटवर्क पर भी आप कर सकते हैं फ्री में कॉल। ताजनगरी आगरा में नए साल की पहली सुबह घने कोहरे में लिपटी रही। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को चीरकर बड़ी संख्या में सैलानी ताज देखने पहुंचे। यहाँ एक ब्रेक के लिए